My name is Akash, class BSc third year. My topic component of ecosystem. Ecosystem पारिस्थितिक तंत्र, इसको समझते हैं। कोई भी जीव अथवा समुदाय प्रकृति में अकेला नहीं रह सकता। वह अपने चारों ओर के वातावरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। इस प्रकार किसी निश्चित क्षेत्र में अजैविक तथा जैविक वातावरण दोनों मिलकर कार्य करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले भौतिक तथा जैविक अंशों का योग ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि। तो जैविक घटक को इसको पोषण के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है इसका उत्पादक, और दूसरा उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटक। और अजैविक घटक के अंतर्गत है कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायवीय कारक। तो चलिए देखते हैं अब हम जैविक घटक के बारे में। जैविक घटक के अंतर्गत है उत्पादक। उत्पादक भोजन बनाने की क्षमता केवल इसमें होती है स्वपोषी और हरे पौधे में। स्वपोषी अर्थात हरे पौधे में ही होती है। इनको उत्पादक कहते हैं। इनमें क्या होती है? क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं इसका उपभोक्ता। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ये परपोषी होते हैं जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा बनाए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। इसको पोषण की दृष्टि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसको भोक्ता को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका प्राथमिक उपभोक्ता, इसके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। इसमें शाकाहारी जंतु आते हैं जो अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, चूहा, टिड्डा, हाथी आदि। हाँ, इसके द्वितीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, जैसे सांप, छिपकली, मेढक, गिरगिट, मैना आदि। के तृतीयक उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता, इसके अंतर्गत आता है में द्वितीय श्रेणी के जंतुओं को खाने वाले जंतुओं आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में द्वितीय श्रेणी के जंतुओं को खाने वाले जंतु आते हैं, इसलिए इन्हें मांसाहारी जंतु भी कहते हैं, जैसे शेर, चीता, बाज, बिल्ली आदि। अब देखते हैं सर्वाहारी। जो वे जंतु आते हैं इसके अंतर्गत जो वो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं को भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं सर्वाहारी जंतु। अर्थात वे जंतु जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं को खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। अब इसका है जैविक कारक के अंतर्गत अपघटक। ये सूक्ष्म जीव हैं, जैसे मृत जीवी, कवक
व जीवाणु आदि। यह उत्पादक मृत पौधे एवं उपभोक्ताओं जंतुओं के मृत शरीर को सरल यौगिकों में क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं। ये जटिल तत्व को क्या अपघटित करके सरल यौगिकों में बदल देते हैं। ये मृत जैव अवशोषों का अपवर्जन करते हैं, अतः इसको हम अपमार्जक भी कहते हैं। अब देखते हैं अजैविक घटक। इसमें निर्जीव वातावरण आता है जो जीवीय घटकों का नियंत्रण करते हैं। ये घटक वायु, जल, मृदा, खनिज, प्रकाश, तापमान, नमी आदि। अकार्बनिक पदार्थ इसमें पृथ्वी, फास्फोरस, गंधक, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के लवण, जल तथा वायुमंडल की गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि शामिल है। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ये मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से प्राप्त होते हैं। यूरिया, ह्यूमस आदि भी जीवधारियों के शरीर में मिलते हैं। अपघटक इन पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, जिन्हें पौधे पुनः ग्रहण कर लेते हैं। अब देखते हैं अजैविक कारक के अंतर्गत जलवायु कारक। इनमें ताप, प्रकाश, वायु आदि शामिल है। इनमें सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसका प्रभाव अन्य कारकों पर भी निर्भर रहता है। इनका प्रभाव अन्य कारकों पर भी पड़ता है। अतः यह पारिस्थितिकी तंत्र इसी प्रकार से एक दूसरे से भोज्य पदार्थों के रूप में